मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाया हूं। जब भी देर रात कोई आईना मेरे सामने आता है, मेरी रीढ़ में वही ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। ये सब तब शुरू हुआ था जब मैं दिल्ली के एक पुराने कॉलेज हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल लगभग 50 साल पुराना था। लंबा अंधेरा गलियारा, टिमटिमाती ट्यूब लाइटें और हर कमरे के साथ जुड़ी कोई न कोई डरावनी कहानी। शुरू में मुझे लगता था कि ये सब सीनियर्स की बनाई हुई बातें हैं, नए स्टूडेंट्स को डराने के लिए। लेकिन एक रात मेरी सोच बदल गई। उस दिन मैं देर तक पढ़ाई कर रहा था। समय करीब 12:30 का रहा होगा। पूरा हॉस्टल लगभग सो चुका था। बाहर गलियारे में गहरा सन्नाटा था। मुझे अचानक बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। बाथरूम गलियारे के आखिरी छोर पर था। मैं धीरे धीरे वहां तक चला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर हल्की नीली ट्यूबलाइट जल रही थी। फर्श पर पानी फैला हुआ था और बाथरूम में अजीब सी ठंडी हवा थी। सामने दीवार पर एक बड़ा पुराना शीशा लगा हुआ था। सीनियर्स कहते थे कि वो शीशा हॉस्टल बनने के समय से ही वहीं है। मैं नल के पास गया और चेहरा धोने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने सिर उठाकर शीशे में देखा, मुझे अचानक लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने हल्की हंसी के साथ खुद से कहा कि शायद देर रात का वहम है। मैं फिर से नल की तरफ झुका। तभी ट्यूबलाइट हल्की सी झपकी। मैंने फिर शीशे की तरफ देखा और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। शीशे में मेरे पीछे किसी की धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी, एक आदमी की आकृति। मैं घबराकर तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन मेरे पीछे फिर भी कोई नहीं था। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने फिर से शीशे में देखा, लेकिन इस बार वहां कुछ नहीं था। मैंने जल्दी से हाथ पोंछे और बाथरूम से बाहर निकल आया। मैंने खुद को समझाया कि शायद रोशनी की वजह से ऐसा लगा होगा, लेकिन असली डर अगली रात शुरू हुआ। करीब वही समय था, 12:30। मैं फिर से बाथरूम गया। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरी नजर सीधे शीशे पर गई। सब कुछ सामान्य था। मैंने राहत की सांस ली और दांत साफ करने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही मुझे फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और शीशे में देखा। इस बार वो परछाई पहले से ज्यादा साफ थी। एक लंबा आदमी झुका हुआ, उसका चेहरा नीचे की तरफ था। मेरे हाथ से ब्रश गिर गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बाथरूम खाली था। अब मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ चुकी थी। मैं तेजी से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक ट्यूबलाइट बुझ गई। पूरा बाथरूम अंधेरे में डूब गया। मेरी सांस तेज हो गई। मैं अंधेरे में दरवाजा ढूंढने लगा। तभी मुझे अपने पीछे बहुत हल्की सी आहट सुनाई दी। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए। कुछ सेकंड बाद ट्यूबलाइट फिर जली। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। बाथरूम खाली था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर शीशे पर गई, मेरा खून जम गया। इस बार शीशे में वो आदमी बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। उसका पीला चेहरा, खाली आंखें और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो मुझे नहीं देख रहा था। वो मेरे कंधे के ऊपर से जैसे किसी और को देख रहा था। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं भागकर अपने कमरे में लौट आया। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। अगली सुबह मैंने अपने रूममेट को सब कुछ बताया। उसने एक ऐसी बात बताई जिसने मुझे और डरा दिया। उसने कहा कि कई साल पहले यहां एक लड़का रहता था। वो अक्सर रात में उसी बाथरूम के सामने खड़ा होकर आईने में देखता रहता था। एक रात वो अचानक गायब हो गया, कभी नहीं मिला। उसके बाद से कहते हैं कि अगर रात में उस आईने में देखा जाए तो कोई दिखाई देता है। उस दिन के बाद मैंने रात में उस बाथरूम में जाना बंद कर दिया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। एक हफ्ते बाद मैं अपने कमरे में अकेला बैठा पढ़ाई कर रहा था। समय फिर वही था, 12:30। तभी अचानक मुझे अपने कमरे के आईने में कुछ अजीब दिखाई दिया। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही मैंने उसमें देखा, मेरी सांस रुक गई। आईने में मेरे पीछे वही आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था और अपना सिर झुका रहा था।